गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कैरियर लैब 247 यूट्यूब चैनल पे। आज है 23 जून 2020 और आज हम लोग 23 जून का करंट अफेयर्स करेंगे। आज के करंट अफेयर्स से कुछ हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इन एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट स्टैटिस होंगे उन सभी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके आज के वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो या रेलवे हो या फिर कोई अदर स्टेट का एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? व्हेन इज वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे सेलिब्रेटेड? तो इस दिवस को सेलिब्रेट किया गया है 21 जून को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 21 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अभी जो विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस है यानी वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे है, इसको सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है हाइड्रोग्राफर्स के काम और हाइड्रोग्राफी के इम्पोर्टेंस के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए। फ्रेंड्स, इस दिवस को पहली बार मनाया जाने का घोषणा किया गया था 2006 में। कब किया गया था? 2006 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और तब से हम लोग 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मना रहे हैं। वर्ष 2020 के लिए विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस का थीम क्या है? तो इसका थीम है हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज। क्या है? हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज। अब इस दिवस को मनाए जाने का घोषणा किया गया था इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो हम लोग इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं आईएचओ के बारे में। आईएचओ का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन। आईएचओ का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1921 में। आईएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मोनाको। और अभी प्रेजेंट टाइम में आईएचओ के चेयरमैन कौन है? सेपार्ड एम स्मिथ। क्या नाम है उनका? सेपार्ड एम स्मिथ। और अभी प्रेजेंट टाइम में आईएचओ के सेक्रेटरी जनरल कौन है? माथियास जोनास। क्या नाम है उनका? माथियास जोनास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कान फिल्म मार्केट 2020 में भारतीय मंडप का ऑनलाइन उद्घाटन किया है? Who has recently inaugurated the Indian Pavilion online in the कान फिल्म मार्केट 2020? तो यह है प्रकाश जावड़ेकर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा कान फिल्म मार्केट 2020 में भारतीय मंडप का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया है। इसके साथ ही साथ एक फिल्म सुविधा केंद्र की पहल को भी स्टार्ट किया गया है। इसके थ्रू देश में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की शूटिंग होगी उनको क्विक और इजिली वे में परमिशन मिल पाएगा। फ्रेंड्स, इस वर्ष कान फिल्मोत्सव में भारत की तरफ से 2 आधिकारिक फिल्मों को नॉमिनेट किया गया है। उनमें से जो पहली फिल्म है वो है मराठी फिल्म माई घाट और जो दूसरा फिल्म है वो है गुजराती फिल्म हेलारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की यात्रा पर रवाना हुए हैं? रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज लेफ्ट फॉर विच कंट्री? तो ये है रूस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी रूस के मास्को में आयोजित होने वाला विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए राजनाथ सिंह है जो रूस के देश की यात्रा पे हैं। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा और सामरिक भागीदारी जैसे मुद्दे पे विचार विमर्श किया जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं रूस के बारे में। रूस का कैपिटल क्या है? मास्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रूस का लैंग्वेज कौन सा है? रशियन। और अभी प्रेजेंट टाइम में रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और अभी प्रेजेंट टाइम में रूस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन। क्या नाम है उनका? मिखाइल मिशुस्तिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक सहित 9 भारतीय बैंकों के परिदृश्य को संशोधित कर स्थिर से नकारात्मक कर दिया है? Who has recently revised the scenario of 9 Indian banks including State Bank of India and ICICI Bank
बैंक फ्रॉम स्टेबल टू नेगेटिव। तो यह है फिच रेटिंग्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी फिच रेटिंग्स ने भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक सहित 9 भारतीय बैंकों के सिनेरियो को संशोधित कर स्थिर से नकारात्मक कर दिया है। फ्रेंड्स, कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान जो भी अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ा है उसके मद्देनजर रखते हुए इस स्टेप को उठाया गया है। इसमें भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के अलावा जिन 9 भारतीय बैंकों की सिनेरियो को संशोधित किया गया है उनका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक और एक्जिम बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी विस्फोट हुआ है? विच कंट्रीज मोस्ट एक्टिव वोल्केनो माउंट मेरापी हैज एक्सप्लोडेड रिसेंटली? तो यह है इंडोनेशिया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी इंडोनेशिया देश का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है माउंट मेरापी में विस्फोट हुआ है। अब ये जो सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट मेरापी ये इंडोनेशिया में है, तो हम लोग इंडोनेशिया से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। इंडोनेशिया का लैंग्वेज कौन सा है? इंडोनेशियन। और अभी प्रेजेंट टाइम में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। क्या नाम है उनका? जोको विडोडो। और अभी प्रेजेंट टाइम में इंडोनेशिया के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? मारूफ अमीन। क्या नाम है उनका? मारूफ अमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्कूली छात्रों के लिए थोड़ा खेलो थोड़ा पढ़ो योजना शुरू की है? विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च प्ले लिटल स्टडी लिटल स्कीम फॉर स्कूल स्टूडेंट्स? तो यह है त्रिपुरा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी त्रिपुरा राज्य ने अपने स्कूली छात्रों के लिए एक योजना का शुरुआत किया है और इस योजना का नाम क्या है? थोड़ा खेलो और थोड़ा पढ़ो। फ्रेंड्स, इस योजना के अकॉर्डिंग छात्रों को लर्निंग एक्टिविटी से रिलेटेड एसएमएस या व्हाट्सएप सेवाओं के माध्यम से मनोरंजन और गेमिंग एक्टिविटी पे ऑडियो और वीडियो सामग्री अवेलेबल कराया जाएगा। अब इस योजना को स्टार्ट किया गया है त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा, तो हम लोग त्रिपुरा से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा का फॉर्मेशन कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 में। त्रिपुरा का कैपिटल क्या है? अगरतला। त्रिपुरा में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 8। और अभी प्रेजेंट टाइम में त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन है? बिप्लब कुमार देव। और अभी प्रेजेंट टाइम में त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। त्रिपुरा में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है? 60। त्रिपुरा में लोकसभा का सीट कितना है? 2। और त्रिपुरा में राज्यसभा का सीट कितना है? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजेंद्र गोयल का निधन हो गया है, उनका संबंध था? रिसेंटली राजेंद्र गोयल हैज पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू? तो यह है क्रिकेट, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी पूर्व बाएं हाथ के स्पिनर राजेंद्र गोयल जी का निधन हो गया है। इन्होंने अपने कैरियर में 157 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं जिनमें से अधिकांशतः हरियाणा के लिए थे और इनको सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको इनका नाम याद रखना है। इनका क्या नाम था? राजेंद्र गोयल, और इनका संबंध था क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिम्बाब्वे में भारत का राजदूत किन्हें नियुक्त किया गया है? Who has been appointed the ambassador of India to Zimbabwe recently? तो यह है विजय खंडूजा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी विजय खंडूजा जी को जिम्बाब्वे में भारत का नया राजदूत अपॉइंट किया गया है और ये अभी प्रेजेंट टाइम में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। फ्रेंड्स, इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है आर मस्कुई का। किनका? आर मस्कुई का। अब विजय खंडूजा जी को जिम्बाब्वे में भारत का राजदूत अपॉइंट किया गया है, तो हम लोग जिम्बाब्वे से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं जिम्बाब्वे के बारे में। जिम्बाब्वे का कैपिटल क्या है? हरारे। जिम्बाब्वे की करेंसी क्या है? जिम्बाब्वियन डॉलर। और अभी प्रेजेंट टाइम में जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट कौन है? इमरसन मनांगाग्वा। क्या नाम है उनका? इमरसन मनांगाग्वा। और अभी प्रेजेंट टाइम में जिम्बाब्वे के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कॉन्स्टेंटिनो चिवेंगा केम्पो मोदी। क्या नाम है उनका? कॉन्स्टेंटिनो चिवेंगा केम्पो मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के रेडियो स्टेशनों ने लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा के मौसम बुलेटिन देना शुरू कर दिया है? रिसेंटली विच कंट्रीज रेडियो स्टेशन हैव स्टार्टेड गिविंग वेदर बुलेटिन्स ऑफ लिपुलेख, काला पानी एंड लिम्पियाधुरा? तो यह है नेपाल, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी हाल ही में नेपाल की संसद ने लिपुलेख, काला पानी
और लिम्पियाधुरा के विवादित क्षेत्रों को अपने क्षेत्र के हिस्से के रूप में दिखाने वाले राजनीतिक मानचित्र का समर्थन किया था। और उसी के बाद से नेपाल देश के रेडियो स्टेशनों ने लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा के मौसम बुलेटिन देना शुरू कर दिया है। मौसम से रिलेटेड जितने भी रिपोर्ट है उन सभी को अपडेट किया जा रहा है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल का कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल का करेंसी क्या है? रूपी। और अभी प्रेजेंट टाइम में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। और अभी प्रेजेंट टाइम में नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। क्या नाम है उनका? विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत की कोविड-19 प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए 200 मिलियन यूरो के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? Which country has recently signed a 200 million euro loan agreement to promote India's कोविड-19 रिस्पॉन्स? तो ये है फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी फ्रांस ने भारत के साथ 200 मिलियन यूरो के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर पड़ा है भारत के कमजोर वर्ग के लोगों पे। इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रांस ने भारत की कोविड-19 प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए 200 मिलियन यूरो के ऋण समझौते पे हस्ताक्षर किया है, जिससे कि इन कमजोर वर्ग के लोगों को हेल्प मिल सके। अब फ्रांस के द्वारा इस ऋण समझौते पे हस्ताक्षर किया गया। तो हम लोग फ्रांस से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस का कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। फ्रांस का लैंग्वेज कौन सा है? फ्रेंच। और अभी प्रेजेंट टाइम में फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। और अभी प्रेजेंट टाइम में फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एडुआर्ड फिलिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक्जिम बैंक ने निम्नलिखित में से किस देश में 20.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन का विस्तार किया है? रिसेंटली द एक्जिम बैंक हैज एक्सटेंडेड 20.1 USD मिलियन डॉलर क्रेडिट लाइन टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो ये है निकारागुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी एक्जिम बैंक के द्वारा निकारागुआ देश में 20.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का क्रेडिट लाइन का विस्तार किया गया है। फ्रेंड्स, इस क्रेडिट लाइन का विस्तार किया गया है निकारागुआ गणराज्य में एल्डो चावरिया अस्पताल के पुनर्निर्माण के लिए। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं निकारागुआ के बारे में। निकारागुआ का कैपिटल क्या है? मानागुआ। निकारागुआ का करेंसी क्या है? कोर्डोबा। निकारागुआ का लैंग्वेज कौन सा है? स्पेनिश। और अभी प्रेजेंट टाइम में निकारागुआ के प्रेसिडेंट कौन है? डैनियल ओर्टेगा। क्या नाम है उनका? डैनियल ओर्टेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने अपने लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट प्राप्त किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली रिसीव्ड अ पेटेंट फॉर इट्स लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट? तो यह है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी इसरो ने अपने लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट प्राप्त किया है। फ्रेंड्स, इस गारमेंट का उपयोग अंतरिक्ष, सैन्य, अग्निशमन और इंडस्ट्रियल एरियाज में गर्म और ठंडे वातावरण से या अत्यधिक तापमान और आर्द्रता की स्थिति में सुरक्षा के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कामाख्या मंदिर में अम्बुबाची मेला को रद्द किया गया है? रिसेंटली इन विच स्टेट्स कामाख्या टेम्पल अम्बुबाची फेयर हैज बीन कैंसल्ड? तो यह है असम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी असम राज्य के कामाख्या मंदिर में अम्बुबाची मेला को रद्द किया गया है। फ्रेंड्स, प्रत्येक वर्ष गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में इस अम्बुबाची मेला को आयोजित किया जाता है और अभी कोरोना वायरस महामारी के कारण इस मेला को रद्द कर दिया गया है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं असम के बारे में। असम का फॉर्मेशन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। असम का कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 33। अभी प्रेजेंट टाइम में असम के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और अभी प्रेजेंट टाइम में असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। क्या नाम है उनका? जगदीश मुखी। असम में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है? 126। असम में लोकसभा का सीट कितना है? 14। असम में राज्यसभा का सीट कितना है?
7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी करने वाले पीएमसी बैंक के जमाकर्ताओं की निकासी सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज्ड द विथड्रॉल लिमिट ऑफ फ्रॉडलेंट पीएमसी बैंक डिपोजिटर्स टू हाउ मच? तो यह है 1 लाख, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जमाकर्ताओं के लिए जो निकासी की सीमा पहले 50,000 रुपए थी उसको बढ़ा के 1 लाख कर दिया है। कितना कर दिया है? 1 लाख कर दिया है। अब हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हम लोग का क्या क्वेश्चन था, हाल ही में किसने यूजर फ्रेंडली पीपीई किट नवरक्षक को मंजूरी दी है? Who has recently approved the user friendly PPE kit नवरक्षक? तो इसका ऑप्शन था CSIR, ICMR, NDMA और CDC। तो ये है ICMR, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी ICMR ने यूजर फ्रेंडली पीपीई किट नवरक्षक को मंजूरी दी है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही बताया है, तो आप इसी तरह आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में 1 लाख से अधिक लोगों ने एक साथ ऑनलाइन योगाभ्यास किया है? रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश मोर देन 1 लाख पीपल हैव डन ऑनलाइन योगा एक्सरसाइजेस टुगेदर? तो इसका ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, गुना और रीवा। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।